तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जियान चैन जो होता है वो पेड़ के ऊपर अटैक करते हुए उन लोगों को यकीन दिलाते हुए उनसे बोलता है कि मैं वही पर्सन हूँ जिसे कि यहाँ पर सभी लोग ढूंढ रहे हैं। और जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर वही पर्सन आ जाता है जिसने कि कुछ टाइम पहले जियान चैन से उसके स्नेक को छीनने की कोशिश की थी। और वो जियान चैन को देखने के बाद बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो। जिसके बाद अब हम उसी शॉप के ओनर को देखते हैं जिससे कि किन्नान ने स्टोन खरीदा होता है। और वो बंदा काफ़ी पिटा हुआ होता है, रोते हुए बोलता है कि मैं आप लोगों को यहाँ पर यकीन दिलाता हूँ कि मैंने बस उसे स्टोन सेल किया था और उसे बोबो कैट की जो इन्फॉर्मेशन थी वो दी थी। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो आकर सीधे उसे ऊपर उठा लेता है और उसे ऊपर उठाने के बाद उससे बोलता है कि ठीक है, तो जल्दी से बोबो कैट की इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें दो, जिसके बाद हम तुम्हें जाने देंगे। जो सुनने के बाद वो बंदा बेचारा घबराते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं भी आपको कॉपी बना देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो उसे कॉपी बना कर दे देता है। जिसके बाद वो बंदा जो होता है वो अपने कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन, जो फ्लेम अलायंस के लोग हैं वो यहाँ पर जो डबल हेडेड बोबो कैट है उसे मारने के लिए गए हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो वो कैप्टन होता है वो उनसे बोलता है कि उस बंदे के साथ में जो वो लड़की या फिर लड़का था वो क्या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली। जो सुनने के बाद वो बंदा बोलता है कि नहीं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो मार्केट के अंदर दिखाई भी नहीं दिया। जो सुनने के बाद अब जो कैप्टन होता है वो बाहर आते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो अब वो बोबो कैट को यहाँ पर मारने के लिए गया है, तो ठीक है, बोबो कैट और वो ये सभी लोग जो है वो मुझे चाहिए। जो सुनने के बाद उसका बंदा बोलता है कि कैप्टन, आखिर इस मर्चेंट का क्या कहना है। जो सुनने के बाद उसका कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि अब ये किसी भी काम का नहीं है, तो इसीलिए इसे ख़त्म कर दो। और इतना बोलते के साथ ही वो कैप्टन जो होता है अपने कपड़ों को पहनते हुए बोलता है कि जल्दी से सभी लोगों को तैयार करो, क्योंकि हम लोग जो है उन्हें इस बार अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, वे इस बार सभी के सभी मरेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कोई अटैक कर वहाँ पर एक मोस्टर को मार देता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि इसे किसी और ने नहीं बल्कि जियान चैन ने मारा होता है। और वहीं जो बाकी के तीनों मेंबर होते हैं वो पेड़ के पीछे छुपकर जियान चैन को चेयर करते हुए बोलते हैं कि बहुत बढ़िया ब्रदर जियान चैन, आप इन सभी मोस्टरों को आज ख़त्म कर दो, लगता है कि हम जल्दी ही अमीर बनने वाले हैं। और इससे अलग ब्रदर जियान चांद, जैसे ही ये चीज़ जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद हम पार्टी रखेंगे जिसके अंदर कि हम आपको अपनी टीम का लीडर बनाएंगे। और उनकी इस तरह की बातों को सुनकर जियान चांद जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। तभी वे लोग पीछे से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ब्रदर जियान चांद जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर लगता है कि ये हमारे साथ में रहे तो जल्दी ही हमारा ग्रुप जो है वो पूरे ब्लू विंड किंगडम का सबसे पावरफुल ग्रुप बन जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ डाओ जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि पहले हम लोग कमज़ोर थे, इसीलिए हम 4th लेवल के मोस्टर को नहीं मार पाते थे, लेकिन अब वो बोबो कैट कहाँ पर है। जो सुनकर कैंडल जो होता है वो बोलता है कि हम लोग जो है वो आधे दिन से फॉरेस्ट के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक भी वो बोबो कैट जो है हमें नहीं मिली। जो सुनने के बाद जो हुपो होता है वो बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने यहाँ पर हमें गलत मैप बना कर दे दिया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि मुझे लगता है कि जो बोबो कैट है वो यहाँ पर काफ़ी चालाक है, तो इसीलिए हमें उसे ढूंढते रहना चाहिए। और उनकी इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर खड़े हुए तीनों बंदों के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। जो देखकर जियाओ डाओ जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से हंसते हुए बोलता है कि हम लोग इतने लंबे टाइम से यहाँ पर चल रहे हैं, तो कैसा होगा कि अगर हम थोड़ा खाना खा ले तो। जो सुनते के साथ ही जो होपो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि तुम यहाँ पर इतने बड़े निठल्ले हो, लेकिन खाना खाने के टाइम पर तुम इतने अट्रैक्टिव कैसे हो जाते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उनसे बोलता है कि सच बताओ तो यहाँ पर भूख तो मुझे भी लगी है, तो चलो फिर ऐसा करते हैं कि हम पहले यहाँ पर खाना खाते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो वहाँ पर एक मीट को पकाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जियान चैन जो होता है उसे फॉरेस्ट के अंदर कोई हलचल महसूस होती है, जो देखने के बाद वो बोलता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। जो सुन के जो जियाओ डाओ होता है वो बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बोबो कैट है वही आ रही है। और इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे तीनों लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक छोटा सा और क्यूट सा मोस्टर जो होता है वो झाड़ियों में से निकल कर आता है, जो कि उनके पास से होकर गुजर जाता है। जो देखने के बाद वे सभी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो मोस्टर जो होता है वो सीधे जाकर खाना खाना शुरू कर देता है। जिसे देखने के बाद कैंडल जो होता है वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि हम लोग आराम से बैठकर इस मीट को खाएंगे, लेकिन लगता है कि अभी ये खाने लायक नहीं बचेगा। जो सुनने के बाद जो जियाओ डाओ होता है वो बोलता है कि ब्रदर इस तरह की बातें मत बोलो, आपकी बातें मुझे चुभ रही है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे लिटिल मॉन्स्टर की तरफ देखते हुए बोलता है कि मैंने लाइब्रेरी के अंदर देखा था, ये गोल्डन टाइगर किंग है और ये बड़ा होने के बाद डायरेक्टली 5th लेवल का मॉन्स्टर बन जाता है। जो सुनते के साथ ही वे तीनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या ये बड़ा होने के बाद 5th लेवल का मॉन्स्टर बन जाता है। जो सुनकर जियान चैन उनको बताता है कि अब समझ में आया कि आखिर हमें बोबो कैट यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जो ये गोल्डन टाइगर किंग और जो बोबो कैट होते हैं ये नेचुरली एनिमी होते हैं और ये कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं आते।
और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उस छोटे से मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद बोलता है कि अगर हमें ये यहाँ पर मिल गया है तो इसीलिए अब हमें खाने की कोई चिंता नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो कैंडल होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि अरे वाह, 5th लेवल का मैजिक बीस्ट, अगर हम इसे यहाँ पर टेम कर लेते हैं तो बड़ा होने के बाद ही हमारे लिए काफ़ी खतरनाक मॉन्स्टर बन सकता है। जो सुनते ही हम देखते हैं कि पीछे से कोई आते हुए बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, तुम्हारी सोच जो है वो यहाँ पर मुझसे बिल्कुल मिलती है, क्योंकि मैं भी यहाँ पर इसी तरह की बातों को सोच रहा था। जो सुनते के साथ ही कैंडल जो होता है वो भी उस पर्सन की तरफ देखने लगता है और वो जैसे ही उस पर्सन की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो कैप्टन क्रॉस है। और उसके इतना बोलते ही जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये बंदा जो है वो कोई ग्रेट सेज है, क्योंकि इस बंदे को यहाँ पर आते हुए मैं महसूस ही नहीं कर पाया। और इतना सोचकर जियान चैन जो होता है वो कैंडल से बोलता है कि ब्रदर कैंडल, क्या आप इस पर्सन के बारे में जानते हो? जो सुनने के बाद कैंडल उसको बताता है कि ये पर्सन जो है वो जो मैंने सिटी ग्रुप का यहाँ पर लीडर है, और अगर इनके ग्रुप की बात की जाए तो वो इस सिटी के सबसे बड़े ग्रुप में से सेकंड नंबर पर आता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन क्रॉस होता है वो जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बच्चे, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। जो सुनकर जियान चैन भी थोड़ा सा सरप्राइज होता है। और अब कैप्टन क्रॉस जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि तुम वो पहले पर्सन हो जिसने कि यहाँ पर मेरे लोगों के हाथों से जो गोल्डन स्नेक था वो छीन लिया था, और उसी के साथ में तुमने यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे लोगों को भी मार दिया था। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो भी अब उस बंदे के बारे में याद करने लगता है और उस बंदे के बारे में याद करते हुए कैप्टन क्रॉस से बोलता है कि अच्छा, तो क्या वे सभी तुम्हारे ही आदमी थे जो कि यहाँ पर मुझसे गोल्डन को स्नेक को छीन रहे थे? जो सुनकर कैप्टन क्रॉस जो होता है वो उससे बोलता है कि छोड़ो, वैसे भी मुझे उसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि गोल्डन स्नेक जो था वो केवल सेकंड रैंक का मॉन्स्टर था। क्योंकि अगर अभी की बात की जाए तो अभी तो तुम्हारे हाथ में उससे भी वैल्यूबल चीज़ है, तुम्हारे हाथ में यहाँ पर 5th रैंक का मॉन्स्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से कोई बंदा जो होता है वो अपने एरो को तैयार कर रहा होता है और वो सीधे अपने एरो को जो जियान चैन होता है उसकी तरफ शूट कर देता है। लेकिन तभी कैंडल जो होता है उसका ध्यान उस एरो के ऊपर पड़ जाता है और वो सही टाइम पर वहाँ से अपने साथियों को उसके एरो के सामने से हटा लेता है। और हम देखते हैं कि उस एरो के कारण वहाँ पर काफ़ी बड़ा होल बन जाता है। और अब जो कैंडल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर कौन पीछे से यहाँ पर शूट कर रहा है। तभी जो हुबू होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारे पास में एबिलिटी है तो हमारे साथ में आकर यहाँ पर फाइट क्यों नहीं करते, पीछे से अटैक क्यों कर रहे हो? और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उन तीनों से बोलता है कि गाइस, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम लोग जो हो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए प्लीज़ इन्हें मेरे ऊपर छोड़ दो और तुम यहाँ से चले जाओ। जो सुनते ही कैंडल जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की? हम लोग जो है वो फ्लेम ग्रुप के मेंबर है, तो हम साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे। जो सुनकर जिया डाओ भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर हमें मरना है तो हम साथ में ही मरेंगे। तभी हुपो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तो चलो फिर इन सभी को यहाँ पर मारना शुरू करते हैं। और इतना बोलकर अब वे सभी भी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं और वे तैयार होते हुए बोलते हैं कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे भाई को बुली करने की। और अब उन लोगों के इस तरह के कॉन्फिडेंस को देखकर जो जियान चैन होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद अब वो भी फाइट के लिए तैयार होते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, जो कैप्टन क्रॉस है उसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो और बाकी लोगों को तुम संभालो। जो सुनकर वे भी ओके बोल देते हैं। जो सुनकर अब कैप्टन क्रॉस जो होता है वो भी अपने साथियों को ऑर्डर देते हुए बोलता है कि ठीक है, इन सभी को यहाँ पर ख़त्म कर दो, याद रखना इनमें से यहाँ पर कोई भी चिंता बचकर नहीं जाना चाहिए। और कैप्टन क्रॉस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब उन लोगों में जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि वे तीनों जो होते हैं वो कैप्टन क्रॉस के साथियों का वहाँ पर सामना कर रहे होते हैं। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो भी अपनी ओरा को रिलीज करते हुए फाइट के लिए तैयार होने लगता है। और अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए जो जियान चैन होता है वो सीधे कैप्टन क्रॉस की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि कैप्टन क्रॉस जो होता है वो वहाँ पर कुछ भी नहीं करता और आराम से खड़ा रहता है। जिसके बाद अब जियान चैन जो होता है वो सीधे जो कैप्टन क्रॉस होता है उसके ऊपर अपनी शोर से अटैक कर देता है। और जैसे ही वो अटैक कैप्टन क्रॉस से टकराता है तो हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन इससे कैप्टन क्रॉस को कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो वैसे ही खड़ा रहता है और खड़ा होते हुए जियान चैन से बोलता है कि क्या बस तुम इतना ही कर सकते थे? और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि कैप्टन क्रॉस की बॉडी के ऊपर एक आर्मर जो होता है वो आने लगता है, जिसे देखकर जियान चैन बोलता है कि ये तो होली आर्मर है। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन क्रॉस होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि हाँ, मेरा होली वेपन जो है वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इससे मैं यहाँ पर अपने लिए आर्मर बना सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही कैप्टन क्रॉस जो होता है वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से आर्मर के अंदर कवर कर देता है, जो देखने के बाद जियान चैन उसे बोलता है कि हो लगता है कि तुम्हें हराना इतना आसान नहीं होने वाला।
लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हराने के लिए मेरे पास में कोई भी मेथड नहीं है तो तुम यहाँ पर बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उस मॉन्स्टर के बच्चे को फेंकते हुए बोलता है कि कैप्टन क्रॉस तुम्हें वही बच्चा चाहिए था ना, अगर तुम्हें वो चाहिए तो जाकर खुद ले लो। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन क्रॉस होता है वो उस मॉन्स्टर के बच्चे के पीछे जाते हुए चिल्लाकर जियान चैन से बोलता है कि जैसे ही मुझे ये मॉन्स्टर का बच्चा मिल गया, याद रखना जियान चैन, सबसे पहले मैं तुम्हें मारूंगा। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो बाकी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि चूंकि अब कैप्टन क्रॉस नहीं है तो इसीलिए इन लोगों को यहाँ पर ख़त्म करना कोई भी बड़ी बात नहीं होने वाली। और इसके इतना बोलते ही हमारा व्यू कैप्टन क्रॉस पर आ जाता है, जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर के बच्चे के पीछे भाग रहा होता है। और वो उसके पीछे भागते हुए गुस्से में बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये टाइगर का बच्चा जो है वो इतनी तेज भागता होगा, वहीं पर ही रुक जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक टाइगर ने वहाँ पर एक बीस्ट जो होता है उसे मारा हुआ होता है, लेकिन अब उस टाइगर को भी वहाँ पर कुछ महसूस हो जाता है, जिसे महसूस करते के साथ ही वो टाइगर जो होता है वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। और अब हम देखते हैं कि उसके चिल्लाने की आवाज़ जो होती है वो जियान चैन को भी आ जाती है। जिसके बाद अब जियाओ डाओ जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि ये रोड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी, क्या कोई मॉन्स्टर जो है वो इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो टाइगर होता है वो उसी जगह पर आ जाता है, और वहाँ पर आते के साथ ही वो जो कैप्टन क्रॉस का बंदा होता है उसे वहाँ पर आते ही ख़त्म कर देता है। और केवल इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और मॉन्स्टर जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर उनके पीछे भागने लगते हैं। और इसे देखने के बाद अब एक बंदा जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है, इन सभी मॉन्स्टरों को जो ब्लैक टाइगर है वो कंट्रोल कर रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर जो होता है उनके सामने आ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होता है। और उसे देखने के बाद वे लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो ब्लैक टाइगर है, जल्दी से यहाँ से भागो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियान चैन का ध्यान जो होता है वो कैंडल के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि उनके पीछे कुछ मॉन्स्टर भाग रहे होते हैं, और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ब्रदर जियान चैन हमारी मदद करो। जो सुनते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो एक ही पल में उन सभी मॉन्स्टरों को ख़त्म कर देता है। और उन्हें ख़त्म कर देने के बाद जियान चैन जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि जो ब्लैक टाइगर है वो इसी तरफ आ रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को जल्दी से यहाँ से भागना होगा। जो सुनकर वे सभी भी ओके बोल देते हैं। जो सुनकर अब जियान चैन जो होता है वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये ब्लैक टाइगर जो है वो यहाँ पर अपने बच्चे को बचाने के लिए आया है, और उसे बचाने के लिए यहाँ पर कुछ भी करेगा। जो सुनकर कैंडल बोलता है कि अच्छा है कि इसका बच्चा हमारे पास में नहीं है, इसीलिए अभी हम सेफ है, लेकिन हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो कैप्टन क्रॉस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसने टाइगर के उस बच्चे को पकड़ लिया होता है, और उसे पकड़ने के बाद बोलता है कि फाइनली तुम मुझे मिल गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई मॉन्स्टर जो होता है उसके पीछे आ जाता है, और हमें पता लगता है कि ये कोई और मॉन्स्टर नहीं होता बल्कि ब्लैक टाइगर ही होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी होता है। जिसे देखने के बाद जो कैप्टन क्रॉस होता है वो भी शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर मुझे आसपास में कोई भी बीस्ट दिखाई क्यों नहीं दिया, यहाँ पर तो ये ब्लैक टाइगर है। और इतना बोलते के साथ ही अब कैप्टन क्रॉस जो होता है वो उसके बच्चे को पकड़ते हुए उस ब्लैक टाइगर से बोलता है कि मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। जो सुनते के साथ ही वो टाइगर जो होता है वो भी गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। जो देखने के बाद जो कैप्टन क्रॉस होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इस तरह से इससे बच नहीं पाऊंगा, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि ये मुझसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इतना सोचते ही कैप्टन क्रॉस जैसे ही पीछे की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि कोई उसी की तरफ आ रहा है। जो देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि लो, फाइनली कोई यहाँ पर आ गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये लोग कोई और नहीं बल्कि जियान चैन ही होते हैं। और अब जियान चैन जो होता है वो एकदम से रुकते हुए बोलता है कि सभी लोग रुक जाओ, आगे ब्लैक टाइगर है। अब समझ में आया कि यहाँ पर हमें कोई भी मॉन्स्टर क्यों नहीं दिखा इस तरफ, तो यहाँ पर ब्लैक टाइगर था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कैप्टन क्रॉस जो होता है वो भी उनके ऊपर आ जाता है, और वो उनकी तरफ किसी सामान को फेंकते हुए बोलता है कि लो, ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो इसे कैच करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जियाओ डाओ के पास में उस चीज़ को फेंक देता है, जिससे कि जियाओ डाओ पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही कैप्टन क्रॉस जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम लोगों को जल्दी ही यहाँ पर बहुत ही अच्छा सरप्राइज मिलने वाला है। जो सुनते ही जैसे ही जियाओ डाओ उसे कपड़े को हटाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि वो टाइगर का बच्चा है। जो देखने के बाद जियान चैन भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो चिल्लाते हुए जियाओ डाओ से बोलता है कि जियाओ डाओ जल्दी से इसे फेंको, ये टाइगर का बच्चा है। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर उसके पीछे आ जाता है, और वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हुपू जो होता है वो उसे धक्का देते हुए बोलता है कि जियाओ डाओ संभल कर। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि टाइगर जो होता है वो सीधे उसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिस कारण हमें हुपू का ब्लड जो होता है वो हमें उछलते हुए नजर आता है। जिसे देखने के बाद जो जियाओ डाओ, जो जियान चैन और जो कैप्टन कैंडल होता है वे सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं।
जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वो ब्लैक टाइगर होता है वो हुपू के ऊपर अटैक कर कर उसे ज़मीन की तरफ फेंक देता है, जहाँ पर कि हुपू जो होता है वो सीधे ज़मीन पर आकर गिरता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हुपू होता है वो अपनी आखिरी सांस लेते हुए उन लोगों से बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और अब हुपू को अपने सामने इस तरह से मरता हुआ देखकर जियाओ डाओ गुस्से से पागल होने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे यहाँ पर मार दूंगा। और इतना बोलकर जियाओ डाओ जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उस टाइगर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जो देखने के बाद कैंडल चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि जियाओ डाओ क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आओ। लेकिन हम देखते हैं कि जियाओ डाओ उसकी बात के ऊपर ध्यान ना देते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी वो टाइगर भी उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो जियान चैन होता है वो आकर उस टाइगर के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो टाइगर काफी ज्यादा पावरफुल होने के कारण जो जियान चैन होता है उसे बहुत ही आसानी से पीछे फेंक देता है, जो देखने के बाद जियान चैन बोलता है कि सच में ये मॉन्स्टर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर जो होता है वो अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाने लगता है और उसे बनाते के साथ ही सीधे उन लोगों के ऊपर उसे शूट कर देता है, जिसका हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। और हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो तो उस अटैक को सरवाइव करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वहीं जियाओ डाओ जो होता है वो उस अटैक से टकराने के कारण वो सीधे जाकर पहाड़ी से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो इंजर्ड होकर ज़मीन पर गिर जाता है। लेकिन अभी भी जियाओ डाओ जो होता है वो अपनी हार को नहीं मानता और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे इस बास्टर्ड टाइगर को यहाँ पर मारना है, इसने मेरे बड़े भाई हुपू को मार दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो टाइगर जो होता है वो भी उनकी तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद जो जियाओ डाओ होता है वो गुस्से में बोलता है कि नहीं, मैं इस टाइगर को मारूंगा, मुझे अपने बड़े भाई हुपू का बदला लेना है। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि जियाओ डाओ तुम हिलो मत, क्योंकि तुम्हारी इंजरी बहुत ज़्यादा सीरियस है, अगर तुम हिलोगे तो तुम्हारे लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो उस टाइगर के सामने आ जाता है और उस टाइगर के सामने आने के बाद वो कैंडल से बोलता है कि ब्रदर कैंडल, आप जियाओ डाओ को लेकर यहाँ से निकलो, इतना मैं इस ब्लैक टाइगर को रोकने की कोशिश करता हूँ। जो सुनकर जो कैंडल होता है वो उसे बोलता है कि जियान चैन तुम यहाँ से जियाओ डाओ को लेकर निकलो, मैं ब्लैक टाइगर को रोकने की कोशिश करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर कैंडल, आप ये किस तरह की बात कर रहे हो, आप इसका सामना नहीं कर पाओगे, आपको ये मार देगा। जो सुनकर जो कैंडल होता है वो उससे बोलता है कि और तुम्हारे बारे में क्या क्या, तुम इसे मार सकते हो। जो सुनने के बाद जियान चैन बोलता है कि नहीं, मैं इसे मार नहीं सकता, लेकिन मैं इतने टाइम तक इसे रोक सकता हूँ जब तक कि तुम लोग यहाँ से भाग कर निकल जाओ। जो सुनते के साथ ही जो कैंडल होता है वो ब्लैक टाइगर के सामने आने लगता है और वो ब्लैक टाइगर के सामने आते हुए बोलता है कि इस माउंटेन के अंदर केवल ब्लैक टाइगर ही खतरा नहीं है, बल्कि इस टाइम पर सारे मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो मैं अगर यहाँ से जियाओ डाओ को लेकर भागता भी हूँ तो मैं बाकी जो मॉन्स्टर है उनसे भी इसे नहीं बचा पाऊंगा, तो इन द एंड मेरा यहाँ पर बचने का कोई भी चांस नहीं है। लेकिन जियान चैन, हम लोगों में यहाँ पर तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो, तो इसीलिए तुम्हारे पास में चांस है यहाँ से निकलने का, तो इसीलिए इसे मेरे ऊपर छोड़ो और तुम यहाँ से निकल जाओ। और ये तुम्हारे लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पर फ्लेम टीम का लीडर होने के नाते यहाँ पर तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ कि तुम जियाओ डाओ को लेकर यहाँ से निकल जाओ। और अब जियाओ डाओ की इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो जियान चैन होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, लेकिन अब उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता और वो भी उसे ठीक है बोल देता है। जिसके बाद अब वो वहाँ से जो जियाओ डाओ होता है लेकर उसे भागने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर कैंडल प्लीज़ अपना ध्यान रखना। लेकिन जो जियाओ डाओ होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ से नहीं जाना, मुझे लीडर के साथ में रहना है। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसे कैंडल की आवाज़ आती है, जो कि उससे बोलता है कि ब्रदर जियान चैन प्लीज़ हमारा बदला जो है वो लेना। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जियान चैन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। और वहीं जो जियाओ डाओ होता है वो बेचारा बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे समझ में ही नहीं आता कि वो अब क्या करे। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो जियांग टियान होता है वो जियाओ डाओ को लेकर किसी दूसरी जगह पर आ जाता है और उसे हील करते हुए बोलता है कि जियाओ डाओ ब्रदर, जियाओ डाओ प्लीज़ आपको सरवाइव करना होगा। जो सुनकर जियाओ डाओ जो होता है वो जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन अपनी एनर्जी का यूज करना बंद करो, क्योंकि मैं बच नहीं पाऊंगा। जो सुनकर जियान चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर लाइट एंड पावर जो है उसका यूज कर रहा हूँ तुम्हें हील करने के लिए, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हील कर देगी। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ डाओ होता है वो मुस्कुराते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन सच में तुम अमेजिंग हो, तुम मेरे जैसे पर्सन के लिए इतना कुछ कर रहे हो, जबकि बस मैं तो एक वेस्ट हूँ। और जियाओ डाओ की इस बात को सुनने के बाद जो जियान चैन होता है वो फोट फोट कर रोने लगता है और वो रोते हुए उससे बोलता है कि बेफालतू की बकवास बंद करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा।
जो सुनकर जियाओ डाओ जो होता है वो भी रोने लगता है और वो रोते हुए जियान चैन से बोलता है कि जियान चैन, हमारे फ्लेम ग्रुप के सभी लोग जो है वो मारे गए, अब बस तुम अकेले बचे हो, तो इसीलिए तुम्हें सरवाइव करना होगा। और इतना बोलते बोलते ही वो अपनी आंखों को बंद कर कर अपना दम जो होता है वो वहीं पर ही तोड़ देता है। और गाइस सच बता रहा हूँ, मुझे इन तीनों के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि ये तीनों जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। और हमेशा ही आपने देखा होगा जो राइटर होता है वो अच्छे साइड कैरेक्टर को जल्दी ही मार देता है। जो देखकर जियान चैन जो होता है वो भी रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि फ्लेम ग्रुप के लोगों में यहाँ पर कसम खाता हूँ कि मैं जो वो क्रॉस लीडर है उसे चिंता नहीं छोड़ूंगा, उसकी पूरी मर्चेंट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अब जियान चैन के इतना बोलते के साथ ही उसे टाइगर की रोर सुनाई देने लगती है, जिसे सुनने के बाद जियान चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो टाइगर है वो इसी तरफ आ रहा है, लगता है कि ब्रदर कैंडल भी अब इस दुनिया से जा चुकी है। और इतना बोलकर अब जियान चैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और वो उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि सभी लोग मर चुके हैं और ब्लैक टाइगर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं अभी के टाइम पर उससे फाइट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पर अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मेरे हाथों में यहाँ पर जियाओ डाओ भी मारा गया और ब्रदर कैंडल जो थे उनका यहाँ पर सेक्रीफाइस भी बेकार चला गया। नहीं, ब्रदर जियाओ डाओ का सेक्रीफाइस जो है वो बेकार नहीं जाएगा, मैं यहाँ पर सर्वाइव करूंगा और उनकी मौत का बदला जो है वो ज़रूर लूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रदर जियाओ डाओ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊँगा और इस ब्लैक टाइगर को अपने हाथों से मारूंगा, ताकि मैं आप लोगों की मौत का बदला ले सकूँ। और इतना बोलकर जियान चैन जो होता है वो जियाओ डाओ की वहाँ पर ग्रेव को बनाने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जियान चैन जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर भाग रहा होता है। और वो वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि ब्लैक टाइगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और मैं इसे फाइट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने फाइट की तो इन द एंड में भी यहाँ पर मारा जाऊंगा, क्योंकि मैं इसका अपोनेंट नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जियान चैन जो होता है वो पेड़ों की तरफ आने लगता है। और वो पेड़ की तरफ आते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर रिस्क लेना ही होगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपनी बर्थ जो है उसे पूरी तरह से यहाँ पर हाइड करना होगा, ताकि उस मॉन्स्टर को पता ना लग सके। और इतना बोलते के साथ ही जियान चैन वहीं पेड़ों के अंदर छुप कर बैठ जाता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो ब्लैक टाइगर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी होता है, जिसे देखने के बाद जियान चैन अपने मन में सोचता है कि लो, ये यहाँ पर आ भी गया। और जियान चैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि ब्लैक टाइगर जो होता है वो आकर उसी जगह पर रुक जाता है और उस जगह पर रुकने के बाद एकदम से उसे ऊपर जो होता है वो कुछ महसूस होता है, जिस कारण वो ऊपर की तरफ देखने लगता है जहाँ पर कि जियान चैन छुपा हुआ था। और उस तरफ देखते के साथ ही अब जो ब्लैक टाइगर होता है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में अपना अटैक जो होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।